Hello students, question number 6 from JEE Main 2022, 26 July, shift 1. The question is, consider two GPs, 2 square 2 cube and second is 4 square 4 cube से लेके है ना, इस तरीके से है दोनों GPs 60 एंड n टर्म्स है रेस्पेक्टिवली. फर्स्ट GP के 60 टर्म्स एंड सेकंड GP के n टर्म्स है. इफ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ऑल दी 60 प्लस n टर्म्स, यानी कि टोटल इसके 60 एंड इसके n टर्म्स का जो ज्योमेट्रिक मीन है वो है 2 की पावर 225/8 है. देन आपको इस एक्सप्रेशन का वैल्यू बताना है. तो बेसिकली उससे पहले हमको n का वैल्यू निकालना है जो यहाँ यूज़ होने वाला है. तो n का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इनके दोनों के प्रोडक्ट इन दोनों जीपीज़ का ज्योमेट्रिक मीन निकाला. तो बेसिकली ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है, इन सारे नंबर्स का प्रोडक्ट और टू द पावर 1 नंबर ऑफ टर्म्स. तो यहाँ पर पहले वाले टर्म में है ना, पहली वाली सीरीज़ में है 2 की पावर 2, 2 इंटू 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 चले इस तरीके से है. एंड सेकंड जीपी है 4 इंटू 4 की पावर 2 इंटू आएगा 4 की पावर 3 है ना, इस तरीके से नेक्स्ट है इस तरीके से. और इन सब की जो पावर आएगी वो आएगी 1/60 प्लस n. ये हो जाएगा इन सारे नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन, जो कि आपको ऑलरेडी गिवन है 225, 2 की पावर 225 डिवाइडेड बाय 8 गिवन है. तो यहाँ से अगर देखें तो ये लिखा हुआ है बेसिकली ये 20 टर्म्स का सम लिखा, सॉरी 60 टर्म्स का सम लिखा हुआ है. ये 1 + 2 + 3 से लेके 60 हो जाएगा. यहाँ पर सारे पावर्स को अगर ऐड कर दूँ इनटू यहाँ पर अगर देखें तो आएगा 1 + 2 + 3 से लेके n तक आएगा. टोटल n टर्म्स ही है और टू दी पावर 1/60 प्लस n है. फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर पहला वाला जो सीक्वेंस है उसमें हो जाएगा 60 इंटू 60 1/2 है ना, n इंटू n+1/2 इन सबका सम हो जाएगा. एंड इंटू नेक्स्ट जो सीक्वेंस है वहाँ पर आ जाएगा 4 की पावर n इंटू n+1/2 आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स वहाँ पर कितनी है, n है, इस वजह से. और 2 की पावर 2 लिखा हुआ है बेसिकली यहाँ पर. तो 2 की पावर 2 है ना, 2 की पावर 2 की पावर है ये पूरा टर्म, और इस पूरे की पावर हमारे पास है 1/60 प्लस n. तो यहाँ पर अब 2 की पावर्स को कंबाइन कर लें. यहाँ से एक्चुअली ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. जब मल्टीप्लाई होगा ना, अगर पावर में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. और इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो 61 इंटू 6 करूँगा अगर मैं, तो आएगा 6 एंड 36 एंड 0 आएगा. डिवाइडेड बाई 2 कर दूँगा अगर, तो 1830 आ जाएगा यहाँ पर पावर. तो बेसिकली 1830 तो यहाँ से पावर आएगी और यहाँ से पावर आएगी n इंटू n+1, बेसिकली n² प्लस n आ जाएगा. और होल डिवीज़न में लिख दूंगा मैं 60 प्लस n लिख दूंगा यहाँ पर पावर. ये पूरा 2 की पावर में होगा और ये इक्वल टू है 2 की पावर 225/8 है. तो पावर्स को यहाँ से कंपेयर कर लेंगे हम लोग, तो आएगा 1830 और इक्वल टू प्लस n² प्लस n एंड डिवाइडेड बाय आएगा 60 प्लस n इक्वल टू हो जाएगा 225/8. बस यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे अब सारी टर्म्स को. तो 1830 मल्टीप्लाइड बाय 8 कर दूंगा और है ना, लिख लेते हैं चलो 1830 एंड मल्टीप्लाइड बाय 8 हो जाएगा ये. फिर आएगा प्लस आएगा 8n² आएगा एंड आएगा प्लस 8n इज इक्वल टू होगा 225. तो एक तो n आ जाएगा एंड आएगा प्लस 225 इंटू 60 कर देंगे. तो 225 इंटू खैर 60 आएगा है ना. तो ठीक है, तो इसको देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई ही कर लेता हूँ. तो 0 तो आएगा खैर, 6 पंजे 30 होगा, 3 कैरी जाएगा, 6 दूनी 12, 12 और 3 15 हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 1 13 हो जाएगा. तो 13,500 बेसिकली आ जाएगा. तो इनको सब्ट्रैक्ट कर लूँगा. 8n² तो लीडिंग में रहेगा हमारे पास. दिस माइनस दिस करूँगा, मतलब 8 माइनस कर दूँगा, 25 में से 17 बचेगा, यानी कि -217n आएगा. और ये वाली टर्म को इधर लाके सब्ट्रैक्ट कर दूँगा. 1830 में से माइनस कर देंगे
13,500। तो यहाँ से जब मैं माइनस करूँगा तो देखते हैं क्या आएगा। ये हो जाएगा 1300, 13, एक बार ये कैलकुलेट फिर से कर लेते हैं यार, है ना। हाँ, इसको मल्टीप्लाई फिर से कर लेते हैं, 60 मल्टीप्लाइड बाई 225। तो एक बार देखते हैं क्या आता है ना। 225 इंटू 60 है तो ज़ीरो, चलो ठीक है, 6 को सिंपली मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, बाद में एक ज़ीरो लगा लेंगे। तो जब 6 को मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 6 पंजे 30, 3 कैरी होगा, 6 दूनी 12 और 3 हो जाएगा 15, 1 कैरी, 6 दूनी 12 और 1 13, तो 1350 आएगा। लेकिन एक ज़ीरो लगा दूंगा क्योंकि 60 से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो करेक्ट है 13,500 यहाँ से आंसर आएगा। उसके बाद मैं इसमें से माइनस कर दूंगा, है ना, 13,500 एंड माइनस कर देंगे इसमें से 1830। तो यहाँ से तो ज़ीरो ही आएगा, यहाँ पर 7 बचेगा, 30 माइनस 3 करेंगे तो। और उसके बाद सॉरी, एक मिस्टेक है, उसको करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ देखो ये तो करेक्ट है, 13,500। यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई होगा पहले, उसके बाद माइनस कर लेंगे हम लोग इसको। तो 1830 मल्टीप्लाइड बाई 8 जो है पहले निकाल लेते हैं। 8 तिया 24, 64 और 2 हो जाएगा 66, 8 और 6 14 हो जाएगा, तो 14,640 हो जाएगा। तो बेसिकली 14,640 में से 13,500 माइनस करना है मुझे। तो यहाँ पर बचेगा ज़ीरो, यहाँ पर बचेगा 4 बचेगा यहाँ पर, 6 में से 5 जाएगा तो बचेगा 1, और यहाँ से भी 1, तो 1100 प्लस 1140 इक्वल टू ज़ीरो यहाँ से बचेगा। तो फाइनली मेरे पास ऐसी कुछ इक्वेशन दिखेगी। इसको मैं हटा देता हूँ कैलकुलेशंस हमारी। तो बस अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो, इसको फैक्टराइज कर लूँगा मैं। तो 2 फैक्टर्स एक्चुअली यहाँ पर आएंगे मेरे पास, तो 8n एंड माइनस 1, तो 8n माइनस, ओके, ऐसा करते हैं कि 8n² एंड सेकंड जो फैक्टर आएगा इसको मैं ब्रेक कर लेता हूँ। तो 217 को हम ब्रेक करेंगे, मतलब सम 217 लाना है मुझे। तो मैं ऐसा करता हूँ, माइनस एक तो 57n लिखेंगे यहाँ पर, और बचा हुआ जो रहेगा, जो कि हो जाएगा 7 जाएगा उधर से, तो 60 आ जाएगा। तो प्लस आ जाएगा यहाँ से, सॉरी माइनस बचेगा यहाँ पर 60। तो हाँ नहीं सॉरी, 160 आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, 160 प्लस 57, तो ये आ रहा है करेक्ट, सही है। तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, तो 160 आ जाएगा एंड आएगा प्लस n टाइम्स, और प्लस है 1140 इक्वल टू 0। यहाँ से आप अगर n कॉमन लोगे तो बचेगा 8n माइनस 57 एंड माइनस, यहाँ से अगर मैं 20 कॉमन लूँगा तो 20 कॉमन लेंगे, 8 दूनी 16, तो 8 बचेगा यहाँ से फिर से, एंड आएगा माइनस 57 इक्वल टू 0। तो बेसिकली n का वैल्यू यहाँ से 20 जो है वो मुझे मिल रहा है, क्योंकि यहाँ से तो फ्रैक्शन आएगा जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता। n का वैल्यू 20 ही आएगा यहाँ से। बस अब यहाँ n का वैल्यू पुट करके इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है समेशन k इक्वल टू 1 से n, k इंटू n माइनस k है, k इज इक्वल टू 1 से n, और है k इंटू n माइनस k है। तो यहाँ पर n की प्लेस पर मैं 20 डायरेक्टली पुट कर देता हूँ, क्योंकि n का वैल्यू 20 आ चुका है, और यहाँ पर भी 20 रख देते हैं। तो इसका वैल्यू मुझे चाहिए बेसिकली। इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 20 इंटू समेशन के आएगा, माइनस समेशन के स्क्वायर आएगा। तो बस इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 20 इंटू समेशन के विल बी 20 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2 आएगा, माइनस समेशन के स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 20 इंटू 21 और इंटू 41 हो जाएगा, 2n प्लस 1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 6। तो बस इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 20 इंटू 21 मैं कॉमन ले लूँगा, और डिवाइडेड बाई 2 भी कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर बचेगा 20 माइनस यहाँ पर बचेगा 41 एंड डिवाइडेड बाई 3 आएगा। बस इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 60 माइनस 41 हो जाएगा 19, तो आएगा 20 इंटू 21 इंटू आएगा 19 और डिवाइडेड बाय आएगा 6, 2 इंटू 3 बेसिकली। तो इसको मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। बस इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और डिवाइडेड बाय 3 भी करना है बेसिकली, तो इसको 7 से कैंसिल आउट कर दो, 7 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा ये।
तो बस आप आपका आंसर हो जाएगा फाइनली 10 इंटू 7 इंटू 19। तो 19 इंटू 7 करूँगा तो 9 7 63, 7 और 6 13, तो यहाँ से आ जाएगा 1330। फाइनली आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि 10 भी मैं मल्टीप्लाई करूँगा ना इसमें। तो 1330 विच इज़ इन ऑप्शन सी। थैंक यू।